कंप्यूटर का की है वो हम बताए थे, ठीक है। जो नहीं देखे होंगे ना तो इसमें वैसा कुछ समझाने लायक नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मोबाइल पर जाइएगा, यूट्यूब पर जा कर के उसको देख लीजिएगा 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है। क्योंकि फिर दोबारा एक ही चीज़ बताते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप लोग को तो फिर से रिवाइज करेंगे जो नए वाले हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा फिर से बताएंगे, लेकिन अभी देख लीजिएगा। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होता है बेल्ट्रॉन का, ये भी समझ लीजिए। आप लोग रहते हैं ना तो आपको नहीं पता चलता है। बेल्ट्रॉन का नाम सुने होंगे, सब कोई सुने होंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर, मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए, नहीं तो जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो मेरे वीडियो में कॉपीराइट लग जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर ऑपरेटर। एक तो पद होता है, ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर का एक पद होता है, ठीक है। वो बेल्ट्रॉन के द्वारा लोग जाता है यहाँ से। बेल्ट्रॉन एक एजेंसी है बिहार सरकार की जो बहाल करती है। अब आप कहिएगा कि सर KYP कोर्स के साथ साथ आप हमको टाइपिंग भी सिखाते हैं ना। जो कंप्यूटर का कोर्स हम आपको करवा रहे हैं, फंक्शन की से लेकर के जितना सारा की या शॉर्टकट की होगा वो सारा चीज़ इसमें आपको पूछेगा। पिछली बार जब हम एग्ज़ाम देने के लिए गए थे बेल्ट्रॉन का, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप किसी चीज़ का स्पेल चेक करना चाहते हैं, यानी स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं, तो आप कौन से फंक्शन की का यूज करिएगा। तो फंक्शन की आपके पास F1 से लेकर के कितना तक है, F12 तक है ना, इतना की है। तो ये क्वेश्चन पूछा तो उस समय हमको भी ये याद नहीं था कि कौन चीज़ से चेक होता है, भूल गए थे। चूँकि हम कंप्यूटर बहुत कम छूते हैं, जो पढ़ाते हैं वही याद रहता है या पढ़ते हैं जो वही याद रहता है। तो स्पेल चेक करने के लिए एक तो की का यूज होता है, उसका नाम है F7। भूल गए थे लेकिन गलती से हम F7 मार के आए थे, अंदाजी टक्कर, तो F7 मार दिए थे, सही हो गया। उस समय बहुत सारा क्वेश्चन पढ़े थे कंप्यूटर का। ऐसा लगता है कि इस छोटा सा डिब्बा में कुछ नहीं है, लेकिन बहुत क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन है कि जब देने लगेंगे ना तो आप लोग ऊपर नीचे देखने लगिएगा। सच बता रहे हैं, इतना क्वेश्चन है। और अगर कोई आदमी पढ़ने में किसी को मन नहीं लगता है तो उसके लिए सबसे बढ़िया नौकरी लेने का उपाय है आपका ये बेल्ट्रॉन। बैठ करके टिपिर टाइपिंग कर लीजिए, अच्छा टाइपिंग हो जाएगा। 30 वर्ड प्रति मिनट, 30 वर्ड प्रति मिनट चाहिए। किस में, हिंदी में। हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड प्रति मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग चाहिए 35 वर्ड प्रति मिनट। समझ रहे हैं। तो इसके लिए अगर आपको किसी को कंपटीशन या किसी को पढ़ने में कम मन लगता है, या कोई आदमी चाहते हैं कि शॉर्टकट में निपट जाएं, तो इस वाले बहाली को अटेंड करने के लिए मेरे यहाँ कीबोर्ड को तोड़ते रहिए, ठीक है। उससे बढ़िया रास्ता कुछ नहीं है। जिसको भैया पढ़ने में मन नहीं लगता उसके लिए, क्योंकि इसमें देखिए जो क्वेश्चन पूछेगा वो टोंगर मोंगर पूछता है। 50 क्वेश्चन ही पूछता है, मात्र 50 क्वेश्चन पूछता है। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है, आपको समझना पड़ेगा। 50 में अगर आप कम से कम नहीं कुछ 30 नंबर ला लिए तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और 30 नंबर के बाद रिजल्ट हो जाएगा, जाके टाइपिंग दीजिएगा तो उसमें आप 20 नंबर ला लीजिएगा। इसमें ज़रूर है 20 नंबर में से 18-19 लाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 17-18 आ जाएगा। आराम से इसको कर जाइएगा। बेसिक सैलरी इसका कम से कम अभी 18,000 मिलता है इन हैंड, ठीक है। और इसका EPF ESIC कट करके मिलता है ये, और अगर नहीं काटा जाए तो इसका सैलरी हो जाता है 24,000। इतना है, ठीक है, बेल्ट्रॉन के लिए। जैसे आप नहीं, बिहार पुलिस में देखिए, बिहार पुलिस क्या है, ये एक तरह से जैसे मान लीजिए कैसे लोग रहता, कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है। लेकिन एक बेनिफिट और है कि ये 60 साल तक हमको दे देता है। 60 साल तक हमको कोई हटाएगा नहीं, इसलिए बेटर है। बिहार पुलिस के लिए तो हम भी मर रहे हैं, कब ब्याह होगा शादी होगा पता नहीं, उसके बिना तो होगा नहीं। सच बता रहे हैं, बड़ा मतलब दुख भरी कहानी है। आप कितनों कुछ कर लीजिए, कितनों पैसा कमा लीजिए, नौकरी नहीं है तो भैया बहुत दिक्कत है। सबको बोल रहे हैं, लड़कों को भी बोल रहे हैं, लड़कियों को भी बोल रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा लड़कियों को दिक्कत है,
खैर इन लोगों को बहुत कम दिक्कत है, बिहार झारखंड में लड़की को कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए ये लोग टंगुर मुंगर करके भी पढ़ेगी ना तो भैया कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और लड़का लोग को बोलते हैं कि अपना हाइपोथैलेमस कंट्रोल करके रखो और पढ़ो लिखो, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये तो चीज़ समझ गए ना। जैसे आप लोग दो मुहान में रहते हैं, क्या बोलते हैं, गाड़ी नहीं मिलता है सर, नहीं आएंगे। एक तो समस्या, गाड़ी नहीं मिलता है। अब देखिए गाड़ी नहीं मिलता है ना तो ये तो गाड़ी छूट जाएगा, आपको ट्रेन चलेगा। गांव में एक ढंग से लोग पेपर नहीं पढ़ता है, पढ़ता है क्या? आप लोग पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं, नहीं पहुंचता है, कैसे जानिएगा जब तक लोग मार्केट नहीं आता है। इसीलिए बोलता है गांव में किसी का शादी हो जाए, वाइफ शादी के पहले बहुत नॉर्मल फ़ोन पे बात करेगी, माँ बापू का सेवा करेंगे, जो होता है। एक तो गांव में रहेंगे अच्छा से, शादी करके लाइए ना, ये रूम छोटा है, वो रूम बड़ा है, बाथरूम छोटा है, किचन छोटा है, ये छोटा है, वो छोटा है, मेरा बच्चा यहाँ नहीं पड़ेगा, चलो रूम लेके वहाँ रहेंगे। काहे? वो अपने लिए थोड़ी आता है, अपना जीवन कुछ हो नहीं है, अपना जीवन कुछ नहीं है जी, ठीक है। ये ऐसे हम लोग अथी में जीते हैं, या किसी को लगता है ना कि अपना अपना जीवन है, तो एक बार देखिए एक बार कि कैसे अपना जीवन बनता है। जब पारिवारिक जीवन में आइएगा तब अपने जीवन का पता चलेगा। आज हमको देख रहे हैं ना कि हम पूरा फुल पैंट जीन्स बेल्ट चढ़ा करके घूम रहे हैं, किसी दिन पता चलेगा, आज से 10 साल बाद देखना तो हमारे पीठों में फटल गंजी रहेगा। अरे तो कहीं बटा जाएंगे, उस समय क्या मेरा उम्र रहेगा, यहाँ से जाएंगे टहलते टहलते जगतपुर, बम्बू बोलेगा प्रणाम सर, हाँ प्रणाम, यही होगा ना। हाँ, इंग्लिश सिखाने के लिए बोल रहा था। जैसे बम बम आता है मेरे पास तो हमको बोलता है नमस्कार, ठीक है, यही बोलते हैं। तो नमस्कार अपने से बराबरी वालों को बोला जाता है, ठीक है। फ़ोन पर बोलने का मौका नहीं मिलता इसलिए नहीं बोल पाते हैं। जो आपसे मतलब चाहे गुरु रहे चाहे आपसे जो बड़े रहें, उनको आप हिंदी में प्रणाम बोल सकते हैं, ठीक है। नमस्कार हम उसको बोलेंगे जो मेरा ऑफिशियल लोग आएगा, नमस्कार, ठीक है। हम अपने बराबरी वालों को बोलेंगे नमस्कार, प्रणाम कर सकते हैं। एक लड़का आता है यहाँ पे, डेली आता है, खास करके हम लोग को तो पैर छुआने में लाज लगता है, लेकिन वो आते टाइम और जाते टाइम दोनों टाइम में बेचारा पैर पकड़ के जाता है, ठीक है। तो कभी कभी अच्छा लगता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन बराबर वाले को करिएगा नमस्कार, बड़ों को करिएगा प्रणाम, और छोटों को की हाल छो बाबू, प्यार लिखते हैं चिट्ठी वगैरह में। आज से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इतना कन्फ्यूजन अगर हो जाए तो उसके लिए अंग्रेजी बनाए, कुछ नहीं करना है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। ये जब मुँह मन तब बोल दीजिएगा ना, सामने वाला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ठेठ भाषा है, हुरमुट, इसको कोई रस नहीं है। इसको बोलने में देखिए कितना मुँह करना पड़ता है। प्रणाम सर, प्र अलग बोलना पड़ता है, मूर्धन्य न अलग बोलना पड़ता है, आकार अलग बोलना पड़ता है, म अलग बोलना पड़ता है। गुड मॉर्निंग आजकल तो शॉर्ट हो गया, जीएम सर। व्हाट्सअप फेसबुक पे छोटा छोटा इतना हो गया कि आजकल धीरे धीरे लगता है ना कि बगल में हम बैठे रहेंगे, बगल से लोग व्हाट्सअप करेगा जीएम, हम भी करेंगे जीएम। होता है ना। तो एक ऐसा चीज़ होता है, समझिए बड़ा दिक्कत है। चलिए खैर, ये सब चीज़ जीवन का चीज़ है। अब पढ़ने के लिए डेली तो हम बोलते ही हैं कि भाई पढ़ लीजिए। F6 लिखा दिए थे ना, चलिए F7 लिखाते हैं। कॉपी जो लाए हैं उसको लिखिए, जो नहीं है, जो मोबाइल के एडिक्टेड हैं वो मोबाइल में देख लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मजबूरी में बना देते हैं, भैया देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। F7 का भी हम तुरंत बताएं कि F7 का जो यूज किया जाता है किसके लिए, स्पेल चेक करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए। किसके लिए? स्पेलिंग चेक करने के लिए। स्पेल जब आप चेक करिएगा तो आप यूज करिएगा F7 की का, ठीक है। और F7 ग्रामर चेक होता था ना, जैसे हम कोई वर्ड लिखते हैं, टीचर, टीचर लिखते हैं ना, टीचर, टीचर लिखते हैं, कोई आदमी इसमें ना ए छोड़ दे ओ बना दे तो कंप्यूटर समझ जाता है ओह यहाँ पे तुम गलती किया है। वो फट से क्या करेगा, F7 की दबाएंगे ना तो पता कर देगा कि ये चीज़ यहाँ गलत है, यहाँ क्या लगेगा वो बता देगा, यहाँ लगेगा ए, समझ गए।
स्पेलिंग ऐसे चेक होगा। अगर आपको मोबाइल में स्पेलिंग चेक करना है तो एक तो एप्लीकेशन रहता है ग्रामरली, ग्रामरली एक तो एप्लीकेशन होता है। अक्सर टीवी मोबाइल पर जो यूट्यूब देखते हैं उस पर ऐड आते रहता है। ये खराब एप्लीकेशन नहीं है, ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। जो इंग्लिश नहीं बोलना जानते हैं या लिखना नहीं जानते हैं वो ग्रामरली से आप कर सकते हैं, सीख जाइएगा। उसमें यहाँ तक है कि दिस कहाँ लगेगा, दैट कहाँ लगेगा, विल कहाँ लगेगा, शैल कहाँ लगेगा, सब कुछ दिया हुआ है ये ग्रामरली वाले एप्लीकेशन पर। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, F7 का। किसी क्वेश्चन को याद रखिए ना रखिए, लेकिन इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए अब F8 में आइए। F8 F7 से हम स्पेलिंग चेक किए। F8 में क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, क्या करते हैं, ऑन करते हैं कंप्यूटर को। अगर आप ऑन करिएगा तो ऑन करने के बाद अगर आप विंडोज़ को, किसको, विंडोज़ को सेफ मोड में रखना चाहते हैं। विंडोज़ किसको बोलते हैं पता है ना, किसको? जब आप कंप्यूटर खोलते हैं तो 4 खिड़की की तरह जुट करके आता है, इधर से उधर से आता है ना विंडो। कभी कभी सुने ना कोई किसी के मुंह से, वो कंप्यूटर नहीं चल रहा, लगता है ना विंडो इसका उड़ गया है। क्या हो गया, उड़ गया है। विंडो उड़ गया है मतलब वो हो गया घर में घुसने वाला गेट, कंप्यूटर में घुसने का हो गया खिड़की। किसी भी सॉफ्टवेयर को चढ़ाने के पहले कंप्यूटर में विंडो एप्लीकेशन चढ़ाया जाता है। ठीक, सुनिएगा, याद रह जाएगा। किसी भी कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम डालने के लिए किसका उपयोग पहले किया जाता है, विंडो। पहले विंडो सॉफ्टवेयर डाला जाता है। अगर विंडोज सॉफ्टवेयर किसी कारणवश करप्ट हो जाए तो आपका सिस्टम नहीं चलने लगता है, सिस्टम नहीं चलेगा। कैसे होता है ना, मोबाइल में ब्लिंक करने लगेगा। सेफ मोड है, सेफ मोड है। तो भूख भाग जो करने लगता है मोबाइल कभी कभार, या सिस्टम ओपन किए फिर वो स्टार्ट हो गया, फिर बंद हो गया, फिर स्टार्ट हो गया। तो ये होता है विंडोज़ के ख़राब होने से। तो विंडोज़ को अगर हम सेफ मोड में रखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम F8 का यूज करते हैं। और अगर हम इसको बूट मेन्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बूट समझते हैं, बूट समझते हैं, ऐसे लिख लीजिए, बूट मेनू अथवा विंडोज सेफ मोड, ये लिखा दिए 8 का। देखिए बूट का मतलब होता है जब कोई सिस्टम काम नहीं करता है, जब कोई सिस्टम काम नहीं करता है तो आप अपने मोबाइल को क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। उस फॉर्मेट करने की प्रक्रिया को बोलते हैं बूट। कंप्यूटर की भाषा में उसको बूट बोलते हैं और आप मोबाइल की भाषा में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट मारना। तो फॉर्मेट मारना अलग चीज़ है, बूट करना अलग चीज़ है। बूट में क्या होता है, कोई भी सिस्टम कहीं अगर फंस जाए तो बूट करने के बाद वो सिस्टम को रिस्टोर कर देता है। रिस्टोर मतलब जिस तरीके से पहले था उस तरीके से कर देता है। रिस्टोर करने का मतलब ये होता है। तो ये बूट कर सकते हैं F8। जब आप किसी दुकान वाले के पास जाइएगा सिस्टम को फॉर्मेट बनाने के लिए, वो F8 की को ऐसे ऐसे करते रहेगा, दाबते रहेगा, 8-10 बार दाबेगा, तब जाकर के बूट का ऑप्शन आता है। ठीक है, ऐसे आप चाहिएगा अभी और F1 से लेकर के F12 की दबा दीजिएगा, कुछ नहीं होगा आपसे, आपको लगेगा धुत्तरी की बेकार दे दिया, कोई काम का नहीं है। जबकि और की दाबेंगे तो कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, लेकिन सिंपल F मोड से नहीं होगा। अब चलिए F9 क्या कहता है वो समझिए। ये समझ गए ना, इसको जिसका छूट जाएगा वो बादों में लिख सकते हैं, ये वाला वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, F9 में देखिए क्या होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट समझते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जिसमें कुछ हम लिखे हुए हैं, जैसे कि वर्ड पैड और जैसे कि नोट पैड, ये सब लिखने के लिए होता है। वर्ड 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिर्फ वर्ड जिसको हम MS वर्ड बोलते हैं, समझिएगा। ठीक, MS वर्ड, MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। और एक होता है सिर्फ वर्ड पैड में उतना फंक्शन नहीं होता जितना वर्ड में होता है।
और ये जो नोट पैड होता है ये सिर्फ छोटा सा नोट लिखने के लिए यूज किया जाता है, हम पहले भी पता है, ठीक, नोट पैड का यूज। अब देखिए टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट होता है, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें कि हम कुछ लिखे हुए हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ लिखे हुए हैं, वैसा डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट में जो स्पेलिंग होता है जो हम लिखे, ठीक है, उसको आप रिफ्रेश कर सकते हैं। लिखते लिखते कहीं ना कहीं कोई चीज़ अटक गया तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, उससे हम रिफ्रेश कर सकते हैं। कौन से बटन से? F9 से। लिख लीजिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करना, हो गया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करना। F9 की का यूज क्या होगा? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करना। बात समझ में आई? कन्फ्यूजन है किसी को? अब क्या लिखें? F10 लिख लिए ना? सीधा राहुल शर्मा का लिख दोगे ना तो आ जाएगा। फेसबुक पे नहीं, यूट्यूब पर। क्लास का नाम है राहुल क्लासेस बांका, किसी भी तरह से खोजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। देखिए F10 क्या करता है, 3 टोकी लास्ट बचा है, F10, F11 और F12। F10 क्या करता है, मान लीजिए किसी का कोई चीज़ एप्लीकेशन खोले हुए हैं, उसमें रिबन होता है, क्या होता है? रिबन होता है और मेनू बार। आप देखिएगा अगर हम कोई वर्ड एप्लीकेशन खोले, ऐसे खोले वर्ड एप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्या क्या रहता है? एक रहता है होम, दूसरा रहता है इंसर्ट, इसके बाद रहता है लेआउट, इसके बाद रहता है डिज़ाइन, इस टाइप का रहता है ना, मेनू बना रहता है। तो होम में होम पे क्लिक करते हैं बहुत सारा आता है, या तो साइज छोटा करना है, या फॉन्ट चेंज करना है, या टेक्स्ट बॉक्स डालना है, इस टाइप का हर एक मेन्यू में आता है। जब कोई एप्लीकेशन खोलिएगा तो या तो वर्ड खोलिए, या तो एक्सेल खोलिए, या तो पावर पॉइंट खोलिए, उसमें मिलेगा आपको। ऊपर में जो रहता है ना, ऊपर में, उसको बोलते हैं मेनू बार। क्या बोलते हैं इसको? मेनू बार। मतलब इससे संबंधित जितना चीज़ रहता है वो मेनू बार में रहता है, ठीक है, यही समझ लीजिएगा, वहाँ पूछना नहीं पड़ेगा, मेनू बार। और अगर देखिए एप्लीकेशन इस जगह से आपका वर्ड ऐसे खुलता है ना, ये चारों तरफ कुछ ना कुछ ऑप्शन रहता ही रहता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक मेनू बार का जो रिबन रहता है, ये इस टाइप का इतना सा जगह लिया रहता है, मेनू बार रहता है, तो इसको बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। क्या बोलते हैं इसको? रिबन। ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा चीज़ है, इसको बोलते हैं रिबन। और जहाँ पे मेनू रहता है, इस पूरे बॉक्स को बोलते हैं मेनू बार। और ये इस चौथे वाले भाग को, यानी साइड वाले भाग को क्या बोलते हैं? रिबन। अच्छा ये बताइए, ये क्या चीज़ है? ये किस चीज़ का शेप है? अरे बाप रे बाप, हम भैया गोड़ पकड़ लेंगे। कौन ची का शेप है ये बताइए, कौन ची का आकार है? हाँ, ये चतुर्भुज। चतुर्भुज में कौन सी है? हैं? अरे देवता, ऐसे ये देखो, चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं? अब भी न भैया वर्ग नहीं बोलते हैं क्या? इंग्लिश मीडियम वाला जो CBSE वाला है उसके लिए स्क्वायर बोलते हैं ना, बोलते हैं, बोलते हैं। तो ये बताइए स्क्वायर, इसका कितना चीज़ का, अगर मान लीजिए हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या फार्मूला उससे निकालेंगे? क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्या होता है फार्मूला? सब इंटरमीडिएट भी ये पास करके बैठा हुआ है, लेकिन बता तो दीजिए कुछ हो। इसका क्षेत्रफल नहीं आप जानते हैं? कई तो भुजा होता है? 4 तो होता है, हैं? 4 तो होता है ना। जब 4 भुजा होता है तो साइड तो सबका एक ही होता है जी। मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल आप पढ़े होंगे, इसका क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर। पढ़े हैं? भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, हिंदी में पढ़े हैं ना। तो 8 इंटू 8, 8 8 64, इसका क्षेत्रफल हो गया ना क्षेत्रफल, 8 8 64। अगर इसका आपको बोला जाए परिमाप निकालने के लिए, CBSE के लिए पेरीमीटर, हिंदी के लिए परिमाप,
अगर इसका परिमाप आपको निकालने बोला जाए, इसका फार्मूला क्या होता है? ओ बाबा रे बाबा, 1 चम्मच पानी लीजिए और डूब जाइए, गिलास भी कम में पड़ेगा। हाँ, पेरीमीटर नहीं जानते इसका, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है ना, 4 इंटू साइड। याद आया? हैं? अरे फकैतबाज हैं, कोई पढ़ा नहीं ना? सबको बताओ, हम क्या ठेका लेके रखे हैं, याद रखेंगे ये सब? हमको क्या काम है? हमको तो लगता है कि ओ आप पूछ देंगे तो कहीं गड़बड़ा न जाए कि वो आ चुका चौचा होता है कि टोटो होता है कि तोथा होता है। हाँ, हमको लगता है हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि 3 2 5 3 8 में से कोई सही नहीं बोल पाइएगा। अगर किसी को हिम्मत है तो हाथ उठा के बोल दीजिए, बोलिए भैया। ABCD तो आसान है, एक काम कर, बोल लूँगा तुम बोलो, आज सुन ही ले तुम्हारे मुँह से। एक तो बुतरू को जितना याद रहता है ना, हम लोग बुतरू वाला चीज़ भूल जाते हैं। कभी कभी पूछ देता है वर्ण और स्वर में क्या अंतर है, तो हम लोग भूल जाते। स्वर किसे कहते हैं बताइए तो? स्वर किसे कहते हैं वो नहीं बता पाइएगा, व्यंजन किसे कहते हैं वो नहीं बता पाइएगा, कितने स्वर हैं वो नहीं बता पाइएगा, कितना व्यंजन है वो नहीं बता पाइएगा। नहीं तो जा करके यहाँ से आप 12 खड़ी वाला किताब निकालिएगा और देखिएगा कि कितना होता है, गिन के आइएगा दूसरे दिन। सच बता रहे हैं, नहीं अभी भी दिमाग में नहीं होगा कितना होगा। भावेल कट होता है, 5 को होता है, ये तो याद है। चलिए एक चीज़ और बता देते हैं, अगर 1 से लेकर के 99 तक लिखिएगा ना इंग्लिश में, तो इसमें ए अक्षर कहीं नहीं आता है। 1 से लेकर, ये रीजनिंग है, पूछा गया था एग्जाम में, 1 से लेकर के 99 तक अगर ONE1 TWO2 इस तरह करके THR3 करिएगा तो ये 1 से 99 के बीच में ए अक्षर कहीं नहीं आता है। पूरा 99 तक में अक्षर नहीं आता है, आप लिख लीजिएगा। जब 1000 आता है तो पहली बार 1000 में ए का यूज होता है। ठीक है, समझ गए? हाँ, ये बता रहे थे। आप लोग तो बीच बीच में कुछ नहीं बोलते हैं, गड़बड़वा देते हैं जी। ठीक है, तो ये होता है मेनू बार और इसको बोलते हैं रिबन। मेनू बार और रिबन को क्या करने के लिए, अगर आपको एक्टिवेट करना है किसी सिस्टम में, आप देखते हैं कि ना होम लिखा रहता है लेकिन होम के नीचे में मेनू है ही नहीं है। आपके साथ हुआ है कभी कभार? या बुलबुल बैठती है तो सर इसमें होम के नीचे कहाँ कुछ है बोलते हैं ना ऐसे, तो वो उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको F10 का यूज करना पड़ेगा। F10 की को दबाइएगा, तब उस रिबन में जो चीज़ मेन्यू है वो आपको दिखेगा। अगर नहीं दिखेगा तो आपको एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। नहीं दिखे किसी में रिबन और मेन्यू तो किसका यूज करिएगा? F10 का यूज करने के लिए करिएगा। तो इसमें सीधा लिख लीजिए कि मेनू बार और रिबन, यहाँ लिख देते हैं। एप्लीकेशन के मेनू बार और रिबन को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, F10 एप्लीकेशन के मेनू बार और रिबन को एक्टिवेट करने के लिए। एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि माउस में कितना बटन होता है? माउस में 2 बटन, 3 बटन? बटन तो 2 होता है, एक तो स्क्रॉल की बटन 2 होता है। ठीक है, मान लीजिए ये तो माउस है, ये तो आपका घुर्नी है। ठीक है, तो इसको ऐसे घुमाते हैं, ये ऐसे तार गया है। तो ये जो राइट बटन है इसको बोलते हैं राइट साइड और इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। तो एक तो और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि कौन सा जो फंक्शन की है जो राइट की के तरह काम करता है? नहीं, यही F10 राइट की तरह कौन काम करता है? F10, यही याद रखिएगा, F10। F10 किसके तरह काम करता है?
राइट बटन की तरह, माउस के राइट बटन की तरह। लेकिन पूछेगा ये किसके साथ मिल करके राइट बटन की तरह काम करता है, तब अगर हम F10 वाले बटन को शिफ्ट के साथ यूज करें, किसके साथ, शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो फुल्ली राइट बटन की तरह काम करेगा। बात समझ में आई? चलिए F11 जाते हैं। और ठीक है, ठीक है, F11, F11 का यूज बताइए, कुछ ही को कोई अंदाजा है क्या? कोई बोल सकते हैं F11 से क्या करिएगा? ब्राउज़र किसको बोलते हैं? ब्राउज़र किसको बोलते हैं? बोलिए प्रिंस, ब्राउज़र किसको बोलते हैं? ब्राउज़र किसको बोलते हैं? हाँ सुने हैं, हम बताते हैं। किस में रहता है? फोन में थोड़े रहेगा, खाली सभी जगह रहेगा ना। लेकिन ब्राउज़र कहते हैं किसको हैं, वो बताइए आप। देखिए सीधे तरीके से समझिएगा कि ब्राउज़र वो है जिस पर हम ब्राउज करते हैं। ब्राउज, ब्राउज मीन्स क्या होता है? ब्राउज को क्या बोल सकते हैं आप हिंदी में? ब्राउज मीन्स होता है, इसका हिंदी होता है सैर करना। सैर करना, सैर करना, सेट नहीं, सैर करना। देखिए ब्राउज़र, जब आप फ़ोन या किसी भी सिस्टम पर, लैपटॉप, कंप्यूटर पर आप इंटरनेट यूज करते हैं, तो इंटरनेट यूज करने के लिए एक माध्यम का होना ज़रूरी है, और वो माध्यम का काम करता है ब्राउज़र। इंटरनेट को और हमसे जो माध्यम का यूज, जो उपयोग होता है, जो काम करता है, वो है ब्राउज़र। यानी कि अगर आपके पास ये क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स नाम का ब्राउज़र नहीं हो तो आप इंटरनेट यूज नहीं कर पाइएगा। वही ब्राउज़र, मतलब जिस चीज़ से आप इंटरनेट सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट को ब्राउज कर सकते हैं, वो ब्राउज़र है। आप जैसे एप्लीकेशन है व्हाट्सअप, बिना एप्लीकेशन का अपना नंबर कहाँ डालिएगा? उसमें कहीं डालिएगा क्या? तो एक माध्यम है, एक एप्लीकेशन बनाया गया, वो एक माध्यम है। उसी तरह ये ब्राउज़र है जिस पर हम इंटरनेट सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट सर्च करने का एक माध्यम है ब्राउज़र। ठीक है, अब बात समझ में आई? अगर ब्राउज़र इस प्रकार का खुलता है, जब आप इंटरनेट खोलिएगा तो ऐसे आपके डेस्कटॉप या सिस्टम में खुलता है। खुलता है, यहाँ पे रहता है बड़ा सा गूगल, हाँ गूगल बाबा, ठीक है, google.com ऐसे खुलता है ना। हाँ, और यहाँ पे 3 ठो बटन रहता है ऐसे। देखिए एक तो बटन रहता है कट्टम कुट्टी, हाँ देहाती भाषा में खटखुट, ठीक है। और एक तो बटन रहता है, कैसा रहता है? एक तो ऐसा रहता है और एक तो भिटनी टका ऐसा रहता है, रहता है ना ऐसा। ये वाले बटन को बोलिए क्या बोलते हैं? ये वाला जो बटन है, इस बटन को क्या बोलते हैं? इस बटन का क्या नाम है? क्लोज बटन। क्या नाम है? क्लोज। और ये वाला किस चीज़ का बटन है? मैक्सिमाइज। क्या बोलते हैं? मैक्सिमाइज। ये है मैक्सिमाइज। और ये वाला किसका है? मिनिमाइज। मिनिमाइज। आपको दिक्कत है ना? बटन बता दिए, ये मैक्सिमाइज। दुनिया में किसी भी कंप्यूटर का कुछ चीज़ क्लोज करना है तो उसके लिए ये कट्टम कुट्टू रहेगा ही, ये खटखुट बटन रहेगा, दाब दीजिए बंद हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और है, एक चीज़ है प्रॉम्प्ट। क्या होता है? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट समझते हैं? प्रॉम्प्ट वो होता है जब आप किसी चीज़ को क्लोज करते हैं। अगर आप किसी चीज़ को क्लोज करते हैं सिस्टम में, हम लोग जब कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसको हम लोग या तो सेव कर देते हैं या तो कैंसिल कर देते हैं फाइल वाले मेनू पर जा करके। अगर आप इस चीज़ को डायरेक्ट क्लोज करिएगा तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट होता है, ऐसे लिखा हुआ आता है। एक आता है सेव, एक होता है डोंट सेव, एक होता है कैंसल। कोई ध्यान दिए हैं? नहीं दिए हैं? मतलब कोई चीज़ अचानक से आकर के कूद जाए स्क्रीन पर, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, ऐसे समझिए। ठीक है, कोई चीज़ अगर कर रहे हैं, कभी कभी क्या करता है कंप्यूटर भूखने लगता है। कल कौन कर रहा था जो हो रहा था, ऐसे क्लिक करिएगा ना तो वो बंद नहीं होगा, वो उसको भुकुर भुकुर करते रहेगा। क्या वो प्रॉम्प्ट है, वो बताता है कि भैया तुमको यहाँ क्या करना है। यहाँ पे जब हम काटते हैं किसी चीज़ को तो कंप्यूटर सोचता है कि ये पगलवा कहीं बोल तो नहीं गया इसको सेव करने के लिए।
ऐसे पूछता है। कंप्यूटर का जो इंटरफेस है देखिए कितना इंटेलिजेंट है, AI बताए थे ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत जल्दी आ गई तुम। हाँ, तो कंप्यूटर समझता है ना कि ये पगलवा भूल गया, इसको सेव नहीं किया, इसको क्लोज कर रहा है, ठीक है। इसीलिए बाद में ध्यान लगाने के लिए ये तो प्रॉम्प्ट आ जाता है कि भैया आपने तो सेव किया है क्या, तो दिमाग लगाता है ओ तेरी सेव कहाँ की है। अगर सेव करना होता है तो सेव बटन पे दबा देंगे, अगर ऐसा लगता है धुत तेरी कंप्यूटर पागल है तो डोंट सेव कर देंगे, वो सेव नहीं होगा। अगर सेव और अनसेव नहीं कुछ करना चाहते हैं, जिस तरह पहले से था उसी तरह रखना चाहते हैं, तो उसको कैंसिल बटन दबा दीजिए, वो जहाँ था भैया घूम फिर करके वहीं चला आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अचानक से जो मेनू कूद के आ जाए उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट। एक होता है फ्लैश। फ्लैश समझते हैं? मोबाइल पर कभी कभी मैसेज आता था, जो छोटा वाला फ़ोन होता था उस समय, तो मैसेज नहीं आता था। लोग क्या होता था ना, कंपनी देखिए कितना होशियार था, मैसेज जो है आता था तो उसको लोग खोल के नहीं देखता था छोटका मोबाइल वहाँ में, धुतरी कुंची आया कंपनी से आया होगा। आज जो कल जो मैसेज करते हैं टेक्स्ट वाला, वो कोई नहीं देखता है। एक दिन तो आपका नंबर खोज रहे थे कि अरे बुलबुल उसका नंबर तो इसको ग्रुप में जोड़ेंगे, सर मेरे पास नहीं है, तो आपका नंबर हम सर्च करके देखे तो उसमें छोटका मोबाइल का आया, क्या बोलते हैं उसको, तेरी इनवाइट करने के लिए। हम बोले तेरी बेकार है, छोड़ दो, बाद में ऐड करवा लेंगे। तो छोटका मोबाइल में ना मैसेज कोई नहीं देखता था, तो कंपनी होशियार था, बोला कि अच्छा नहीं देखेगा, तो डायरेक्ट ऐसा मैसेज भेजता था ना, स्क्रीन वेप रहता था, ऐसे लॉक खोलिएगा तो स्क्रीन वेप रहेगा, उसको बोलते हैं फ्लैश मैसेज। जो डायरेक्ट आकर के आपकी स्क्रीन पर कूद जाए वो है फ्लैश मैसेज, समझे? अब दिक्कत नहीं ना है। प्रॉम्प्ट इसको बोलते हैं जो एक ये बताता है आपको कि आपको क्या करना था या आपने क्या भूल गया, ये प्रॉम्प्ट है। हाँ, तो कौन सा की बचा है? F11। देखिए F11 जो की है, F11 वो क्या करता है, जो इंटरनेट ब्राउज़र है, इंटरनेट ब्राउज़र क्या होता है स्पेलिंग जी ब्राउज़र का? BROWSER, ये होता है ना ब्राउज़र। इंटरनेट ब्राउज़र को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। इंटरनेट ब्राउज़र को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए इंटरनेट ब्राउज़र के स्क्रीन मोड को लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? इंटरनेट ब्राउज़र के स्क्रीन मोड को, इंटरनेट ब्राउज़र के स्क्रीन मोड को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक, ध्यान रहेगा। फिर से हम बोल रहे हैं, देखिए इंटरनेट ब्राउज़र के स्क्रीन मोड को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, इंटरनेट ब्राउज़र के स्क्रीन मोड को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। हम बोल रहे हैं, सुनिए, इंटरनेट ब्राउज़र के स्क्रीन मोड SCREEN स्क्रीन MOD मोड को मिनिमाइज MINIMIZE मिनिमाइज या मैक्सिमाइज MAXIMIZE मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत? और बचा? हाँ, एक तो बच गया। हाँ, एक तो बच गया। कौन सा की बचा सर? F12। अब देखिए, हम लोग जब किसी एप्लीकेशन पर काम करते हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, तो उसको हम लोग सेव करते हैं ना। यहाँ रहता है फाइल बटन, होता है फाइल बटन, फाइल मेन्यू। इस पर जब क्लिक करते हैं तब आता है आपका सेव का ऑप्शन या सेव एज का ऑप्शन आता है। किसी भी फाइल को हम यूज करके या चला करके हम फाइल मेनू पे जा करके उसको किसी अन्य नाम से
किसी डेस्कटॉप पर या किसी फाइल फोल्डर में जा कर के रख सकते हैं, जा कर के रख सकते हैं। लेकिन अब ये बताइए, अगर हमको इतना मेहनत नहीं करना है, दुनिया में एक से एक आलसी आदमी है, उसको इतना नहीं करना है, धूप के फाइल मेनू पर करेगा, फिर सेव एज पर जाएंगे तो भारी लगता है। उसके लिए कंप्यूटर बोला कि आलसी वाला के लिए भी काम है, उसको बोला कि एक काम करना, तुम ये F12 वाला की दबा देना, ठीक है। F12 वाला की अगर दबा दीजिएगा तो डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ऐप की जैसे F12 जैसे दबाइएगा, फुट से वहाँ नाम लिखने के लिए आ जाएगा, कहाँ सेव करना चाहते हैं, उठ चीज़ आएगा। ऐसा नहीं है कि वो नाम नहीं देगा लिखने के लिए, तो वहाँ पे नाम लिखने के लिए नाम दीजिए और इंटर बटन दबा दीजिए, सेव हो जाएगा, ठीक है, सेव कर देगा। तो F12 का यूज किस लिए होता है? फाइल को सेव करने के लिए। किसके लिए? F12 का होता है फाइल को सेव करने, फाइल को सेव करने के लिए। किसके लिए? फाइल को सेव करने के लिए। फाइल को सेव करने के लिए किसका यूज किया जाता है? F12 का, ठीक है। सेव और सेव एज दोनों है, सेव है वो लिखिए, इतने से हो जाएगा। सेव और सेव एज एक ही चीज़ है। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंट है जानते हैं? दोनों तो सेव है, एज क्यों लगा दिए? एक चीज़ देखिएगा, ये भी बता ही देते हैं, छोटा चीज़ है, बाद में देखिएगा। अगर कोई चीज़ हम सेव करते हैं तो हो सकता है कि सेव करने के बाद वो उसी एक्सटेंशन से सेव हो जाए। वर्ड है तो वर्ड है, एग्जैक्टली होता क्या है कभी कभार, मान लीजिए जब आप लिखिएगा वर्ड पे माई नेम इज राधा कुमारी, जब आप फाइल सेव करिएगा ना तो फाइल में जितना टा नाम हटेगा माई नेम इज राधा उतने टा करके फाइल बन जाएगा, उतने टा करके फाइल बन जाएगा। लेकिन सेव एज में क्या होता है, ये बोलता है कि भैया किस नाम से रखना चाहता है, तो कितना बड़ा भी उसमें लिखते जाएंगे, फाइल बड़ा होता है। बहुत बड़ा नाम से नहीं होता है, उसका एक टेक्स्ट लिमिट होता है, वहीं तक आकर के रुक जाएगा। और सेव एज में क्या होता है, ये पूछ देता है कि केकरा नाम से रखो, है ना। हाँ, तो इस सेव एज का यही तो काम है कि आपके नाम से ये सेव हो जाएगा। किसी के नाम से मान लीजिए हम अपना फाइल, मेरा और कहीं प्रीति का फ़ोटो है तो प्रीति नाम से रख दिए, ठीक है, प्रीति का फ़ोटो और मेरा फ़ोटो एक में, तो ये हो गया फाइल। कोई नहीं है, ये काल्पनिक नाम है, ठीक है, नहीं काल्पनिक नाम है, काल्पनिक नाम है, तो ये हो गया इसके नाम से, ठीक। तो ये फाइल सेव एज ऑप्शन करने का देता है, ये हो गया। बात समझ में आई? सेव और सेव एज में यही डिफरेंट है। आपको कोई पूछ दे तो आपको इतने बताना है, सेव में बिना किसी नाम का सेव हो जाता है, उसमें हम नाम अपना एडिट नहीं कर सकते, वो सेव हो जाता है डायरेक्टली। और अगर हम सेव एज करते हैं तो हमको नाम बदलने का ऑप्शन देता है, ठीक है। हाँ, हल्ला मत कर देना इटो, ठीक है, कोई किसी चीज़ का कोई कुछ था नहीं। तो F12 तक की हम आपको बता दिए, सारा F12, F1 से लेकर के F12 तक हो गया। जो नहीं देखे हैं पिछले वाले वीडियो में जाके देखिएगा, मिल जाएगा। उसके बावजूद फिर से भी हम बताएंगे, जो नए वाला बच्चा हो, जो आप लोग जैसे हैं, वो सबको बताएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। लेकिन जब वीडियो अपलोड कर दिए हैं, एक बार उसको देख लीजिएगा, तो सेम टू सेम फिर से उसको हम समझा देंगे, तो दिमाग में ज़्यादा घुसेगा, ठीक है। अभी बहुत कुछ बाकी है कंप्यूटर में बताने के लिए, ठीक है, जितना कि हाँ सब कुछ बाकी है। अभी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम दिए नहीं हैं, अंग्रेजी अभी बुलवाए नहीं हैं, मौलिक अधिकार तक आकर के संविधान रुका हुआ है, इतिहास शुरू किए हैं तो प्रागैतिहासिक काल बताए हैं, एक दिन सिंधु सभ्यता बताना पड़ेगा, सिंधु सभ्यता पढ़िएगा। 12 से 35 शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट टू प्राइवेसी किस में है? नहीं, देखिए लीजिए, छेड़ दिए हैं तो बता देते हैं। देखिए, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी ये है संविधान के अनुच्छेद 21 में। किस में है? 21 में, अनुच्छेद 21 में राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी का वही मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं भैया नहीं बते वो, ठीक है, बता चुके हैं पहले कि क्या करते हैं। राइट टू प्राइवेसी 21 में है। अब देखिए, अब जो शिक्षा का अधिकार है
पहले शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आप जानते हैं कि जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21A में। देखिए इसमें यह भी आता है कि अगर किसी का माँ बाप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता है तो माँ बाप पर भी केस कर सकते हैं कि हमरा पढ़ाओ। ये आता है आपका अनुच्छेद 21A में। एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये बताइए कि शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार बनने से पहले क्या हमारे संविधान में राइट टू एजुकेशन यानी अधिकार, पढ़ने का अधिकार था? अगर था तो किस प्रकार का अधिकार था? जानते हैं? नहीं जानते हैं। देखिए जब ये मौलिक अधिकार, जब ये अनुच्छेद 21 से मौलिक अधिकार बना राइट टू एजुकेशन, तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बना? 86वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन किससे बना? 86वें संविधान संशोधन। जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार। लेकिन इसके पहले ये कहाँ था जानते हैं? इसके पहले मौलिक अधिकार से पहले ये फंडामेंटल राइट 86वां संशोधन हो करके हुआ है और 21A में आया है, लेकिन मौलिक कर्तव्य था पहले। अब एक सवाल और होता है कि जो शिक्षा का अधिकार है, क्या हमको BA, MA, BSc, नर्सिंग, B.Ed, B.Ped सब करा देगा? नहीं। कितने साल तक? नहीं। कितने साल के बच्चों तक को मिलेगा? 6 से लेकर के 14 साल तक। 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। सरकारी विद्यालय जब होता है मिडिल स्कूल वगैरह में देखिएगा तो वो उसी लिए बना था। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल 8 तक था पहले, धीरे धीरे ना अपग्रेड हो रहा है। लेकिन ये समझ गए आप, ये अनुच्छेद 45 में था। किस में था? अनुच्छेद 45 मौलिक कर्तव्य। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है घुमा करके, ये बताइए कि मौलिक अधिकार जो, जब मौलिक अधिकार मूल कर्तव्य में था तो किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 45 में था। जब मौलिक अधिकार हमारा बना तो किस अनुच्छेद में आया? 21A में आया। और किस संविधान संशोधन से आया? तो 86वां संविधान संशोधन से आया। और राइट टू प्राइवेसी न्याय बतेबो का अधिकार किस में है? 21 में। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी को हम लोग अपने भाषा में बोलता है न्याय बतेबो। ठीक है, ये इसका अधिकार 21 में। बात समझे? मतलब आप लोग को भी ध्यान से बोल रहे हैं कि आपका मोबाइल को लेना चाहे ना, नहीं देबो, ख़त्म कहानी। राइट टू प्राइवेसी। लेकिन पुलिस आपसे छानबीन जांच कर सकती है। किस केस में ये आया, कौन से केस से ये आया था? वो था पुट्टा स्वामी केस। ये भी पूछता है, कहाँ मिलेगा भैया? पुट्टा स्वामी का केस था, उस समय ये अनुच्छेद 21 आया था। ठीक है, वही था ये पुट्टा स्वामी केस। ये देखिए ना, ये कुछ सेवानिवृत्त कोई अधिकारी था पुट्टा स्वामी, इसी ने केस किया था। अरे अभी इसलिए निकाला ना कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है। अब अपना मोबाइल दीजिए तो किससे बात कर रहे हैं? ठीक है, तो उसके लिए कि सबका तो अपना अपना जीवन है, सबका, लड़का रहे चाहे लड़की रहे। हम लड़का हैं तो एक उम्र के साथ मेरी भी गर्लफ्रेंड होगी, आप एक उम्र के साथ आपका भी कोई बॉयफ्रेंड होगा। इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, कोई गलत नहीं है। लोगों का नज़रिया गलत होता है, लेकिन कदम बहका लीजिएगा तो गलत है, लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब सबका अलग अलग है, तो बोला कि नहीं हमारा मोबाइल तुम नहीं छू सकती है, मेरा मोबाइल तुम नहीं छू सकती। अभी विदेश चले जाइए, वहाँ सॉरी विदेश क्या, मुंबई चले जाइए, वाइफ दूसरे के हस्बैंड से बतिया रही है, हस्बैंड दूसरे के वाइफ से बतिया रहा है। ऐसा होता है। ठीक है, हमारा सोसाइटी अभी ठीक है, तभी नॉर्मल है, टेंशन ना लीजिए। मुंबई बहुत दूर है। ठीक है, छोड़ देते हैं आज। ठीक है, जाइए, जिसको क्लास करना है क्लास कर लीजिए। अब मेरा काम नहीं है, हम अभी अब छुट्टा हैं, जहाँ जाएंगे अब मेरा फ्री है। ठीक है, मेरा काम ख़त्म, जा कर के लैब में जिसको करना है कर लीजिए, जिसका ड्यू पेंडिंग है वो कर दीजिएगा, उसका प्रोसेसिंग हो गया है। ठीक है, समझ गए? उसके नीचे